तो चलिए कुछ बातें करते हैं काम की। तो मैं हूँ राकेश दमे और फिर से आपका स्वागत है 2 मिनट वाले ज्ञान वाले सीरीज में। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, स्वाभिमान कैसे बढ़ाए, मतलब हाउ टू रेज द सेल्फ एस्टीम। तो आपने जनरली देखा होगा कि जब हम हमसे पावरफुल, हमसे ताकतवर लोगों को देखते हैं जो हमारे सराउंडिंग में है, जो कोई ना कोई क्वालिटी पोजेस करते हैं और उनमें कोई अच्छी चीज़ होती है। जैसे कि एक डांसर को देखा और वो बहुत परफेक्टली डांस कर रहा है, जैसे कि हम कोई क्रिकेटर को देख रहे हैं और बहुत परफेक्टली खेल रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं फील होता है कि ये क्वालिटीज़, इन क्वालिटीज़ हमारे पास नहीं है। और हम वो क्वालिटीज़ को देखकर, क्योंकि वो क्वालिटीज़ कुछ कुछ इनबिल्ट होती है और कुछ कुछ उन्होंने सालों की मेहनत से डेवलप की होती है, तो हमें इंस्टेंटली फील कर लेते हैं कि वो उनके पास एकदम इंस्टेंट आ गई है और वो हमारे पास क्यों नहीं है। और इससे हम हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो खो बैठते हैं। तो हम ज़्यादातर बाहर की दुनिया पर ध्यान देते हैं, ना कि खुद पर। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ही आती है। मेन होता है आपको सबसे पहले खुद को जो है वो प्रॉपरली एनालाइज करना और उसके बाद खुद का कंट्रोल खुद लेना, मतलब खुद की ओनरशिप खुद लेना। सबसे पहला स्टेप होगा सेल्फ स्टीम बढ़ाने में, वो है आपको खुद की ओनरशिप लेना। ओनरशिप लेने का मतलब है आप जैसे है, जो भी स्टेज पे है, सबसे पहले आपको खुद को एक्सेप्ट करना होगा। तो जब हम खुद को एक बार एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो भी है अब यही है, अब इसके आगे काम करना है, तो यहाँ से रियल डेवलपमेंट जो है, जो रियल इम्प्रूवमेंट है वो शुरू होती है। क्योंकि अब आपको पता होता है कि मेरी बॉडी और मेरा जो ब्रेन है वो तो बदलने वाला है नहीं। तो हम वो कंपैरिजन करना जो है वो बार बार छोड़ देते हैं कि मैं थोड़ा और अच्छा दिखूं, या मेरा गला जो है वो ज़्यादा और सुरीला हो, और जो मेरा ब्रेन है वो ज़्यादा तेज़ी से काम करे। ये लोगों को देख देख के आता है। तो ये कंपैरिजन करना आप छोड़ देते हैं और उसके बाद जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करते हैं कि ऐसा मैं दिखता हूँ, इतनी मेरी बॉडी का फिजिक है और ये इतनी मेरी सोचने की क्षमता है। और उसके बाद जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी लिमिट ये है, देन उसके बाद जो है आप इम्प्रूवमेंट करना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको एक लेवल जो है असाइन हो जाती है और एक्सेप्टेंस की भावना आ जाती है। तो इसी ओनरशिप और इसी एक्सेप्टेंस की मैं बात कर रहा था। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कि मान के चलो एक कार है, वो आपको रोज आपके घर से कॉलेज जो है वो छोड़ने जाती है। तो उसको एज ए आप टैक्सी तौर पे यूज कर रहे हैं। तो रोज क्या होगा, जैसे आप बैठते हैं जाएंगे, बैठेंगे जाएंगे, तो इस तरीके से आपकी जो फीलिंग है कार के साथ उतनी ज्यादा अटैच नहीं होंगी। बट अगर मान के चलिए आपने मेहनत से वो कार जो है खुद से ली है और उससे जब आप जा रहे हैं, तो यहाँ पर फर्क ये आ जाता है कि आप उस कार की प्रॉपर मेंटेनेंस करेंगे, आपको कार के प्रति एक अलग सा लगाव आएगा और आप चाहेंगे कि ये जो कार है अच्छे से अच्छे प्रॉपर इफिशिएंट वे में चले। और जो है क्योंकि ये कार अब आपका खुद का पार्ट बन चुकी है, मतलब तो इसलिए तो अब इसी तरह, क्योंकि और इसमें हुआ क्या, तो आपकी जो ओनरशिप है कार की वो आपके पास थी, मतलब आप उसके राजा थे, आपके पास उसका कंट्रोल है इस तरीके से। तो मैंने तो आपको एग्जांपल दिया सिर्फ कार का, यहाँ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको खुद का मतलब खुद के शरीर और खुद के मस्तिष्क, मतलब ब्रेन एंड बॉडी के कंट्रोल का। जब तक कि आप इन दोनों की जो है एबिलिटीज और इनका कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लेंगे, इनको स्वीकार नहीं करेंगे कि ये जो भी है ये सब कुछ मेरे है, अब मैं इनको अच्छे तरीके से मेंटेन करूंगा और आगे जो है इसे लेके जाऊंगा, इनमें जो जो इम्प्रूवमेंट लगेंगी हर छोटी सी चीज़ों को देखूंगा और फिर जो है पूरे वर्ल्ड में, जैसे कि हम हमारी कार लॉन्च करेंगे, प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, तो वैसे मैं खुद को लॉन्च करूंगा और एक प्रॉपर जो आइडियल पर्सन मैं खुद को मेरे दिमाग में सोचता हूँ वो दुनिया के आगे लाऊंगा। तब जाके जो है आप एक आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी खुद की जो है एक तरीके से दुनिया के आगे ला पाएंगे जो आप लाना चाहते हैं। और फिर आपको इस तरीके से सेल्फ स्टीम जो है इस बात पर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने खुद से खुद पे मेहनत की है, खुद की ओनरशिप ली है, ब्रेन और बॉडी का कंट्रोल खुद के हाथ में है। तो सेल्फ स्टीम अपने आप आपकी जो है बढ़ जाएंगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके रिजल्ट में आपको मिल जाएगा। और यही 2-3 चीजें होती है तो जिससे आप दूसरों को कंपेयर जो है कर खुद को नीचा जो दिखाते रहते हैं, सबसे खराब बात है, तो ये दिखाना बंद कर देंगे और यहाँ फिर जो है दुनिया जो है एक तरीके से आपके मुट्ठी में होगी। तो एज ए कंक्लूजन मैं एक ही बोलूंगा, जितना एक्सेप्ट करोगे उतनी सेल्फ स्टीम बढ़ेगी। खुद को अपनाओ और दुनिया को जीतो। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। सो जय हिंद।